स्टूडेंट जीडी स्टडी पॉइंट करके एक स्टूडेंट है जिनका कि काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन था जो कि उन्होंने कमेंट करके और पर्सनली भी मुझसे पूछा हुआ था। उनका क्वेश्चन ये था कि सर इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास रूट में x साइन x dx है तो सर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। इस क्वेश्चन ने काफ़ी दिनों तक मुझे भी परेशान किया और ये क्वेश्चन इसी तरीके से ईजिली तरीके से लग नहीं रहा था। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे पर्सनली टीचर से भी मैंने अपने खुद टीचर से पूछा जो कि उन्होंने मुझे बताया और काफ़ी टीचर से मैंने पूछा, तब जाके मुझे इसका फाइनल कंक्लूजन मिल सका। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं लगेगा। अगर आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड वाला जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इस पे अप्लाई करेंगे आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है? ILATE आइलेट रूल होता है। अब देखो x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन ये हो गया। साइन x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। जनरली अगर आपको करना हो, मैं आपको दूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो जनरली आप इसी तरीके से करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको, जो जीडी स्टडी पॉइंट है, उन्होंने प्रयास भी किया होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। I इक्वल टू होता है फर्स्ट का मल्टीप्लाई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक। और बीच में हमारे पास क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका करते हैं? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और जो पूरा रिजल्ट आता है उसका हम लोग फिर से क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ लिए होंगे। अब देखिए अगर हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो आप एक तरीके से इसको फॉर्म में और चेंज कर लीजिए। I इक्वल टू, आप क्या करेंगे? x क्या है? रूट में है, रूट को हटाएंगे, पावर में 1/2 आ जाएगी, तो x की पावर 1/2 साइन x और यहाँ से dx। अब लगाइए इस पे फॉर्मूला, ठीक। तो I इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन यही है और सेकंड फंक्शन ये है, तो फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी कि x की पावर 1/2 का तो मल्टीप्लाई होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड क्या है हमारे पास? साइन x है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन x का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस का कॉस x आता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन मैं लगा तो रहा हूं, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं लगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस फॉर्मूले से नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x आ गया। अब बीच में होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ब्रैकेट में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर आप x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पहले तो 1/2 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और x की पावर में क्या हो जाएगा? जब एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन यही आता, माफ कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ये आता है। इनटू में क्या होता है हमारे पास? सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड का इंटीग्रेशन सेकेंड है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x होता है। अब पूरे का जो ये पूरा रिजल्ट आया है, इसका हम क्या कर देते हैं? फिर से क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। अब देखो लगेगा क्यों नहीं, यहीं पे क्वेश्चन फंसता है। अब देखो I इक्वल टू, आप इसको चाहे तो रूट में भी x लिख सकते हो, चाहे पावर में 1/2 लिखो, बात एक ही है। इस माइनस को पहले कर लो, cos x। अब देखो माइनस, यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे 1/2 है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब बचा अंदर हमारे पास x की पावर में माइनस का 1/2, और यहाँ से देखो ये वाला माइनस क्या होगा? माइनस इधर बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बच जाएगा cos x और dx। अब करो इसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसका अगर आप फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से साइन वाले टर्म में आएगा, फिर से जब करोगे तो फिर cos वाले टर्म में, यानी कि एक बार इंटीग्रेशन करोगे साइन में आएगा, फिर एक बार इंटीग्रेशन करोगे cos में आएगा। इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन लंबा चलता जाएगा, कभी भी फाइनल आंसर इसका नहीं आएगा। चलो मैं आपको आगे भी थोड़ा सा करके बताता हूँ। I इक्वल टू माइनस का रूट ऑफ x और cos x, ठीक, और प्लस, अब इसमें फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको सेकंड फंक्शन मान के, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक आता है हमारा पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक आता है बाद में, ठीक। तो फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो फिर से कर देते हैं इंटीग्रेशन। चलो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट का क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट का हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई यानी कि x की पावर माइनस का 1/2 का मल्टीप्लाई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास sin x आता है, तो यहाँ से लिख देंगे sin x, ठीक। अब बीच में क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x की पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पहले तो माइनस का 1/2 नीचे आएगा, ठीक, और x की पावर में क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास x की पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक। और यहाँ से पूरे का क्या हो जाता है हमारे पास?
डिफरेंशिएशन। अब देखो इसी तरीके से ये क्वेश्चन चलता जाएगा, बहुत लेंथी चलता जाएगा, आप करते जाओगे कॉपी भर जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा था, इस क्वेश्चन ने मुझे भी थोड़ा सा घुमा दिया, और वैसे इस क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन बता भी देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो i इक्वल टू माइनस का रूट ऑफ x आएगा, cos x आएगा, और प्लस का 1/2 आएगा, और यहाँ पे देखो आएगा x की पावर 1/2 माइनस का 1/2 और साइन x, और माइनस, अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर फिर से बच जाएगा x की पावर 1/2 और साइन x, और बच जाएगा dx। देखो फिर से वही आ गया। अब फिर से आप इसमें इंटीग्रेशन, यहाँ पे दो फंक्शन है, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड लगाओगे, फिर से क्वेश्चन करोगे, तो अब जब करोगे तो फिर से कॉस में आएगा, फिर कॉस वाला जब करोगे तो साइन में आएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं लगने वाला। अब इस ये क्वेश्चन देखो लगेगा कैसे, अब इसको देखो, इसको लगाने के लिए एक और तरीका होता है, जो कि होता है हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ होगा, नहीं ऐड हुआ है तो आप अगर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ये आपको पढ़ने को भी मिलेगा। आपका होता है रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला, देखो रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है, मैं आपको लिख भी देता हूँ, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n cos x dx, दो फॉर्मूले होते हैं रिडक्शन फॉर्मूले के, एक तो cos के टर्म में होता है, एक तो साइन के टर्म में। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n साइन x dx इक्वल टू, देखो ये दो फॉर्मूले होते हैं, cos वाले में लिखते हैं x की पावर n साइन x होता है, और माइनस n इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 साइन x dx। ये cos वाले के लिए एप्लीकेबल होता है, साइन वाले के लिए एप्लीकेबल होता है, बीच में यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस x की पावर n cos x, प्लस यहाँ पे होता है n इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 cos x dx। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, फिर से कोई कमेंट करके नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर जीडी स्टडी पॉइंट का जो भी एक डाउट था मैं उनको पर्सनली इस वीडियो को शेयर भी कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग यूज करेंगे साइन वाला, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, साइन दे रखा है, तो साइन वाले पे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन यही तो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x साइन x और dx। ठीक, अब देखो i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 साइन x dx। अब इससे आप रिलेट करोगे रिडक्शन फॉर्मूले में साइन वाले से, तो यहाँ पे देखो x की पावर n है, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, n की वैल्यू 1/2 निकल के आ रही है। रखो n के प्लेस पे 1/2 इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आप लिखोगे i इक्वल टू माइनस x की पावर n होता है, तो x की पावर 1/2 cos x, और प्लस n की वैल्यू फिर से 1/2 रखनी है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस 1 cos x dx। ठीक, ये रखा i इक्वल टू माइनस x की पावर 1/2 cos x और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जब आप 1/2 माइनस 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x की पावर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख दोगे x की पावर में माइनस का 1/2 और यहाँ से लिख दोगे cos x dx। फिर वही आ गया, यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, फिर जब इसको करोगे तो फिर से वही आएगा, साइन के टर्म में आएगा, फिर साइन वाले को करोगे तो फिर कॉस के टर्म में आएगा। इसका मतलब ये, मैंने बहुत सारे टीचर से इस क्वेश्चन को पूछा और मैं भी बहुत दिनों तक इस क्वेश्चन को लेकर डाउट में था, तो पता चला कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते भी नहीं है। अगर आपका देखिए एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके से लग सकता था, ये जो क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स dx, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ये एक तरीके से लग सकता था जब आपके पास कोई लिमिट दे रखी होती। ठीक है, अगर लिमिट दे रखी होती तो ये क्वेश्चन इजीली तरीके से लग जाता, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई है, तो किसी भी तरीके से दुनिया का कोई भी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। यहाँ पर जो आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि आप चाहे तो किसी भी, आप अपने स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर से, किसी से भी पूछ सकते हो। मैंने कम से कम 4 से 5 टीचर से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया और सारे ने मुझे यही बताया कि इस क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे कि सर अगर यही क्वेश्चन हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
ठीक, तो परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कतई नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इस केस में आपका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो तो स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपके लेवल पे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता बाई चांस। तो आप क्या करोगे, इस टाइप का जब आप क्वेश्चन देखोगे कि उसका इंटीग्रेशन लेंदी होता जा रहा है, किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने पर उसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप कह दोगे कि इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने आपको बता दिया। आप चाहोगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से लगाओगे तो भी नहीं लगेगा, जो रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया उससे लगाओगे उससे भी नहीं लगेगा, दुनिया के किसी भी फॉर्मूले से नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आई होप कि जो जीडी स्टडी पॉइंट है, जीडी स्टडी पॉइंट जो है उनका जो ये क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन मिल गया होगा उन्हें, अब से वो परेशान नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है 0 to 1 x अपॉन x² + 1 dx दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे करेंगे लेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट करना है। यहाँ पे जो नीचे वैल्यू दे रखी है x² + 1, इसको हम t के बराबर पर करेंगे, x² + 1 को हम t मान लेते हैं। अब जिस फंक्शन को हम t मानते हैं उसका हम लोग मानने के बाद क्या कर देते हैं, अवकलन करते हैं। तो x² का तो अवकलन होगा, इसका नहीं होगा क्योंकि इसमें x का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक, बात पता होगी। x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा और dx आ जाएगा, इक्वल टू, इसका होगा नहीं, इसका 0 हो जाएगा। t का करोगे तो dt आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर मैं x dx की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो बच रहा है 2 को इसके बट्टे में कर देंगे, यहाँ पे dt/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x dx की वैल्यू आ गई। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, i = इंटीग्रेशन ऑफ, अभी लिमिट नहीं रखेंगे, लिमिट को भी अभी हम चेंज करेंगे। देखो कैसे, अभी देखो हमारे पास x dx बराबर क्या दिख रहा है, dt/2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 1 अपॉन, इसको हम लोगों ने x² + 1 को क्या माना है, t माना है, तो x² + 1 को क्या कर लेंगे, t मान लेंगे, तो ये 1/t हो गया। अब इसको देखो x dx मिलके क्या बन रहा है, x dx के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं dt/2। ठीक, dt/2 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे, देखो मैंने आपको लिमिट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हम लिमिट को भी यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x² + 1 को t माना है, तो एक बार हम क्या करेंगे, लिमिट आपकी देखिए, एक बार अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पे। चलिए लोअर लिमिट x के प्लेस पे अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ से देखिए x के प्लेस पे यहाँ पे 0 रखिए, तो यहाँ से आएगा 0 का स्क्वायर 0, तो 0 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है वो सारा x के अकॉर्डिंग दे रखी है। जब आप ऐसा t मानने के बाद कर लेते हो तो यहाँ पे देखो सारा फंक्शन क्या हो जा रहा है, t में हो जा रहा है, तो हम लिमिट को भी क्या करेंगे, t के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे लिमिट दे रखी है x के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम लिमिट को रखेंगे t के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे रखा, जब 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस का 1 था, t हो गया। ठीक है, तो यानी कि t = क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक, अब उसी तरीके से अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो x के प्लेस पे हम लोग अपर लिमिट रखते हैं 1, तो यहाँ से रखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 = t, तो t = आपके पास आ गया माफ कीजिएगा, t = 2 आ गया। तो अपर लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। तो लिमिट हम लोगों ने क्यों चेंज की, क्योंकि हम लोगों ने पहले हमें x का फंक्शन पूरा दे रखा था, फिर हम लोगों ने t के फंक्शन में चेंज किया, तो लिमिट को भी चेंज कर देंगे। अब i = 1/2 को बाहर करिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 1 to 2, 1/t और dt दे रखा है। अब 1/t यानी कि इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो 1/2, और यहाँ से जब हम लोग 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log mod of t, और लिमिट हमारे पास क्या दे रखी है, 1 to 2 दे रखी है। तो i = यहाँ से हमारे पास 1/2। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा log, यहाँ से अपर लिमिट है 2 माइनस log लोअर लिमिट है हमारे पास 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये रख दिया। अब यहाँ से i = आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखिए हमारे पास log n माइनस log m = फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है log
हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए अगर हमारे पास log m माइनस log n है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log m बटे n, यानी कि 2/1 हो जाएगा। log 2/1 का मतलब क्या, log 2 होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो i इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/2 log 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे, अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है जिसपे मैं आपको मैथ के सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा भी चुका हूँ। वहाँ पर आपको देखेंगे जाकर तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है। तो अगर आपके पास देखिए प्रॉपर्टी ये होती है, देखिए इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है आई इक्वल टू, ये हमारे पास दे रखा है π/4 प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की बात कर लें, अगर हमारे पास जो प्रगुण 4 होता है वो होता है, अगर हमारे पास लिमिट a टू b दे रखी है और फंक्शन दे रखा है f x दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है dx इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए लिमिट को तो सेम रखते हैं, a टू b रखते हैं। और अब यहाँ पे आप देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको लिमिट तो सेम ही रखनी है, लिमिट नहीं चेंज करनी है, a टू b ही रहेगी। f और x के प्लेस पे आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस x कर देना और dx कर देना है, ठीक है। यानी कि अपर लिमिट आपकी जो भी रहेगी उसको आपको क्या करना है, अपर लिमिट को लिख के माइनस x से क्या करना है, इसके प्लेस पे आपको क्या करना है, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x कर देना है, ठीक है। तो अपर लिमिट यहाँ पे देखिए क्या दिख रही है, अपर लिमिट आपकी π/2 दिख रही है। तो x के प्लेस पे x, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए, तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे आप क्या कर देंगे, x के प्लेस पे आप लिख देंगे x इक्वल टू π/2 माइनस का x कर देंगे। देखो x के प्लेस पे ये तो लिखाया अपर लिमिट माइनस x, तो यहाँ पे देखो हम x इक्वल टू लिख देंगे π/2 माइनस x, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास π/2 दे रखी है, ठीक है। इसको अगर आप और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए i इक्वल टू हम क्या करेंगे, जहां जहां x दिख रहा है x के प्लेस पे π/2 माइनस x कर देंगे, तो लिमिट 0 टू π/2 रहेगी, यहाँ पे हो जाएगा sin 3/2। x यहाँ पे दिख रहा है, x के प्लेस पे आपको क्या करना है, x के प्लेस पे π/2 माइनस x कर देना और dx कर दिया, और अपॉन यहाँ से देखिए हम लिखेंगे sin 3/2 x के प्लेस पे फिर से लिखना है π/2 माइनस x प्लस cos, यहाँ पे लिखेंगे cos की पावर 3/2, x के प्लेस पे क्या करना है, x के प्लेस पे π/2 माइनस x कर देना, और यहाँ से dx तो हम लोगों ने लिख ही दिया है, ठीक है। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक। तो यहाँ से देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिमिट दे रखी है 0 टू π/2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से देखो माफ कीजिएगा इसको, साइन यहाँ पे देखिए साइन π/2 माइनस x का मतलब क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 3/2 x हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन यहाँ से देखिए साइन, फिर से वही साइन π/2 माइनस x क्या होता है, कॉस x होता है, तो कॉस की पावर 3/2 x हो जाएगा, ठीक। और प्लस यहाँ से देखिए कॉस π/2 माइनस x क्या होता है, साइन x होता है, तो यहाँ से लिख देंगे साइन 3/2 x हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 और 2, यहाँ से देखिए समीकरण नंबर ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे देखिए i और i प्लस i कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से लिख देंगे 2i इक्वल टू, अगर आप देखेंगे लिमिट दोनों में क्या है, लिमिट दोनों में सेम है। लिमिट यहाँ पे देखिए 0 टू π/2 है, यहाँ पे भी 0 टू π/2 है, तो लिमिट को हम सेम ही रखते हैं, लिमिट 0 टू π/2 ही रहेगी। अब यहाँ से देखिए पहले हम लोग लिख देते हैं, पहले समीकरण नंबर 1 की सारी वैल्यू को लिख देते हैं, फिर समीकरण नंबर 2 की सारी वैल्यू को प्लस करके लिख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 की ये वैल्यू दे रखी है, हम लोग लिख देते हैं, वैल्यू दे रखी है साइन की पावर 3/2 x और अपॉन में दे रखा है साइन की पावर 3/2 x और प्लस कॉस की पावर 3/2 x दे रखा है, प्लस ये तो हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 का मान लिखा, अब प्लस करना है इसमें समीकरण नंबर 2 का मान। तो यहाँ पे दे रखा है समीकरण नंबर 2 की वैल्यू दे रखी है cos की पावर 3/2 x और अपॉन यहाँ से हमारे पास दे रखी है cos की पावर 3/2 x और प्लस साइन की पावर 3/2 x दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से लगा देंगे dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे भी साइन की पावर 3/2 x है प्लस कॉस की पावर 3/2 x है, और यही वैल्यू यहाँ पे भी है। तो हम इसको एक बार लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जब, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट 0 टू π/2
ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे साइन की पावर 3/2 एक्स और प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में देखिए इन दोनों को यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वाली जुड़ जाएगी और इसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन की पावर 3/2 एक्स और प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2i इक्वल टू लिमिट रहेगी 0 to π/2, यहाँ पे बचेगा 1 और ये dx भी रहेगा। तो 1 dx इक्वल टू, अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, अब देखिए 1 dx बचा है तो यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू 1 का यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x ही आएगा और लिमिट रहेगी 0 to π/2। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट रखिए, लिमिट है आपके पास π/2 -0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो आपको i की वैल्यू निकालनी है, π/4 प्रूफ करके दिखाना है। तो i यहाँ से देखिए 2i इक्वल टू इतना आ गया, 2 को इधर भेजेंगे तो इससे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i इक्वल टू आपके पास π/4 आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। π/4 हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। अगर मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ चलूं तो देखिए हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करके दिखाना था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। सो स्टूडेंट कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।